हेलो दोस्तों, लक्ष्य 360 डिग्री क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बोर्ड परीक्षा के बारे में जानकारी देंगे। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश बोर्ड की परीक्षा इसी माह के यानी फरवरी माह के अंतिम सप्ताह में शुरू होने जा रहा है। तो इसमें हाई स्कूल के परीक्षार्थियों को के लिए भी जानकारी है और इंटरमीडिएट के परीक्षार्थियों के लिए भी जानकारी है। तो बच्चों जो है, सबसे पहले हम जो है आपको बताएंगे कि हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा में क्या क्या आपको परीक्षा में मिलेगा। तो सबसे पहले एक प्रश्न पत्र मिलेगा आपको और एक OMR शीट मिलेगा जिसमें 20 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्नों का आंसर भरेंगे और एक उत्तर पुस्तिका मिलेगी जो कि 20 नंबर के बाद के जो प्रश्न रहेंगे उसको आपको लिखना रहेगा, ठीक है ना। और इंटरमीडिएट के जो है बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए एक प्रश्न पत्र मिलेगा और एक उत्तर पुस्तिका मिलेगी जिसमें सभी प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना ही लिखना रहेगा, ठीक है ना। उसमें भी बहुविकल्प आएंगे लेकिन उनके लिए OMR शीट नहीं मिलती है, ठीक है ना। और उसके बाद में अगर जो आपका उत्तर पुस्तिका भर जाता है तो आपको एक उत्तर पुस्तिका बा मिलेगा और फिर भर जाता है तो फिर बा ही मिलेगा। तो इस तरह से जो है आप सबको जो है बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, हम आपको हाई स्कूल वाले जो परीक्षार्थी हैं उनको हम दिखाएंगे कि ये हाई स्कूल का बोर्ड परीक्षा का प्रश्न पत्र कैसा होता है। एक प्रश्न पत्र हमारे पास है और OMR शीट में जो है कैसे क्या आपको भरना है, क्या भरा हुआ पहले से रहेगा और कैसे उत्तर पुस्तिका में आप रोल नंबर भरेंगे। इंटरमीडिएट वाले परीक्षार्थियों को भी यही सब चीज़ें हम दिखाएंगे। तो चलिए दिखाते हैं आपको वीडियो में कैसे क्या किया जाएगा। तो दोस्तों, चलिए आपको पहले हम हाई स्कूल का OMR शीट दिखा देते हैं, किस तरह का OMR शीट जो है परीक्षा में आपको मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, ये बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन UP लिखा है। हाई स्कूल का ये OMR शीट है दोस्तों। इसमें जो है आपको सबसे पहले यहाँ देखिए, आपको OMR शीट में ये जो है आपका जिस ज़िले में आप परीक्षा दे रहे हैं उस ज़िले का कोड रहेगा और जो है क्या रहेगा, ज़िले का नाम रहेगा। उसके बाद केंद्र का कोड रहेगा, ठीक है ना। ये सब प्रिंटेड आएगा, आपको ये सब भरना नहीं रहेगा, ये सब OMR पे प्रिंटेड रहेगा। यहाँ तक कि आपका रोल नंबर भी जो है भरा हुआ पहले से वहाँ से कंप्यूटराइज प्रिंट होकर आएगा। इसके बाद में आपका विषय कोड है। विषय कोड आपका ऐसे भर के आएगा, जैसे मान लीजिए हिंदी है तो 901 और हिंदी लिखा हुआ रहेगा। प्रश्न पत्र संख्या 801, जो भी मतलब विषय रहेगा उसके अनुसार यहाँ कुछ जो है भरा रहेगा, ठीक है ना। तो आपको यहाँ इस सारे कॉलम में कुछ भी नहीं भरना है दोस्तों। आप जो है इसके बाद में देखिए जो है यहाँ आप गोला कैसे करेंगे। जैसे ये जो है जैसे प्रश्न संख्या 1 में 4 विकल्प दिए गए हैं, ए है, बी है, सी है और डी है, ठीक है ना। तो आपका जैसे प्रश्न 1 सही है तो आप प्रश्न 1 में अगर जो विकल्प संख्या आपका बी सही है तो बी आप ये पूरी तरह से काला कर देंगे, इसको पूरी तरह से क्या करेंगे, काला कर देंगे। जैसे कि यहाँ देखिए बताया गया है ये गोला, ठीक है ना। ये पूरी तरह से ये देखिए 1 2 3 4 5 गोले किए गए हैं, जिसमें प्रश्न 1 में आपका सी गोला काला किया गया है, प्रश्न 2 में बी गोला काला किया गया है, प्रश्न 3 में बी, प्रश्न 4 में सी और प्रश्न 5 में डी। तो इसी तरह से पूरा गोला काला करेंगे और इसके लिए आपको डार्ट पेन जो है होना चाहिए, काला या नीला चलेगा। इसके बाद में दोस्तों, इसमें OMR में आपको भरना क्या रहेगा ये आप जान लीजिए। सबसे मेन चीज़ ये है, सबसे पहले तो आप उत्तर यहाँ जो भी जिस प्रश्न का जो विकल्प सही रहेगा वो पूरी तरह से काला कर देंगे। दूसरी बात, आपको यहाँ देखिए क्या लिखा है, प्रश्न पत्र मार्का सीरीज, यानी कि जो आपका प्रश्न पत्र मिलेगा उस पर एक जो है कोड रहता है, प्रश्न पत्र कोड उसको कहते हैं। तो चलिए दिखाते हैं हम आपको प्रश्न पत्र किस तरह का हाई स्कूल का होगा। जैसे हमारे पास आज के डेट में गणित का एक प्रश्न पत्र है, जैसे ये है, यहाँ देखें लिखा हुआ है 822 ZZ, ठीक है ना। तो ये जो ZZ कोष्टक में लिखा हुआ है ये क्या है, ये प्रश्न पत्र कोड है, ये पूरा प्रश्न पत्र कोड है। लेकिन मार्का सीरीज जो आपका OMR में भरना है ये ZZ लिखा है, तो ये 2 अक्षर सेम है, कभी कभी अलग अलग भी अक्षर रहेगा यहाँ 2 अक्षर, ठीक है ना। तो यही जो है ZZ हम यहाँ पर आपको दिखाने के लिए भरे हुए हैं, पहला अक्षर और दूसरा अक्षर। अब जैसे Z है तो इसमें Z यहाँ पर है ना, तो इसको Z पूरा काला कर देंगे।
और यहाँ भी जेड है तो यहाँ भी जेड पूरा काला कर देंगे, ठीक है ना। अगर जो अलग अलग अक्षर हैं तो जो अक्षर यहाँ भरेंगे वही काला करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों फिर नीचे आप आएंगे तो यहाँ देखिए जो चीज़ें यहाँ ऊपर सब भरा हुआ था ये कंप्यूटराइज यहाँ भरा रहेगा, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ आपका देखिए मार्का सीरीज वही जो ऊपर भरे थे वही भरना है यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ तो काला करने के लिए कुछ नहीं दिया गया है, केवल भर देना है, ठीक है ना। इसके बाद में दोस्तों ये जो चित्रकला विषय हेतु है, अगर जो चित्रकला जैसे ड्राइंग के पेपर में आपको केवल यहाँ भरना रहेगा कि आप आलेखन जो है कला लिए हैं या प्राविधिक कला लिए हैं। आलेखन कला लिए हैं तो 1 पर गोला करना रहेगा, प्राविधिक कला लिए हैं तो 2 पर गोला करना रहेगा, ठीक है ना। आपको भरने वाला मात्र इसमें 2 ही चीज़ें आपका है दोस्तों, इसमें मार्का सीरीज भरा जाएगा और वही अक्षर काला किया जाएगा। और दूसरा चीज़ आपका जो है ये आपका हस्ताक्षर होगा। देखिए यहाँ परीक्षार्थी हस्ताक्षर है, यहीं पर आपको अपना दस्तखत करना रहेगा, ठीक है ना। और यहाँ पर कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर होंगे, जो आपके परीक्षा में ड्यूटी करेंगे उनका हस्ताक्षर यहाँ होगा। इसके बाद में आपका परीक्षार्थी हस्ताक्षर यहाँ है, यहाँ भी आपका हस्ताक्षर होगा, ठीक है ना। यहाँ फिर कक्ष निरीक्षक जो है दस्तखत करेंगे। यहाँ केंद्र व्यवस्थापक की मोहर लगकर आपको मिलेगी, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी केंद्र व्यवस्थापक की मोहर लगकर मिलेगी, ठीक। और एक चीज़ और ध्यान देंगे हाई स्कूल के परीक्षार्थी कि जैसे यहाँ आप प्रश्न संख्या 1 में जो भी विकल्प काला किए हैं ABC जो भी काला किए हैं वो यहाँ पर 1 के सामने लिखेंगे कैपिटल लेटर में। जैसे आप वहाँ पर अगर जो B काला किए हैं तो यहाँ कैपिटल B भी लिखेंगे, 2 में C काला किए हैं तो कैपिटल C लिखें। इस तरह से 20 प्रश्न में जो जो विकल्प काला किए हैं उस प्रश्न के सामने वो कैपिटल अक्षर लिख देंगे, ठीक है ना दोस्तों। अब ये हो गया OMR हाई स्कूल का। और यहाँ देखिए दोस्तों ये आपका गणित का पेपर हम आपको दिखा ही चुके हैं। ये गणित का पेपर है जो है बोर्ड परीक्षा 2023 का गणित का पेपर है, ठीक है ना। तो 20 विकल्प इसमें आते हैं, हर विषय में हाई स्कूल के में आते हैं। अब बोर्ड परीक्षा का जो प्रश्न पत्र होता है हाई स्कूल का दोस्तों, तो इसमें क्या करना रहता है, यहाँ देखिए इसमें 2 कॉलम बने रहते हैं, एक अनुक्रमांक। तो यहाँ अंकों में आप अनुक्रमांक अपना भर देंगे और इसके बाद में अपना नाम हिंदी या अंग्रेजी में जैसा भी आप भरना चाहें, ठीक। और यहाँ आपका जो कक्ष निरीक्षक इस पर हस्ताक्षर करेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा आप इस पर कोई भी कहीं भी पेन नहीं चलाएंगे प्रश्न पत्र पर, जो भी करना रहेगा वो कॉपी पे करेंगे, ठीक। चलिए यहाँ देखिए एक बच्चा जो है ये टिक कर दिया है प्रश्न पत्र पे। ये टिक करने की कोई ज़रूरत नहीं, जब आपको प्रश्न का उत्तर पता है तो आप डायरेक्ट OMR शीट पे करें या उत्तर पुस्तिका पर करें, ठीक है ना। चलिए अब आपको जो लिखने वाली कॉपी मिलेगी वो तो था OMR, लिखने वाली कॉपी पर कैसे क्या करेंगे चलिए देखिए। ये है दोस्तों आपका बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका जो है मान लीजिए ये और बा 2 तरह का होता है, मतलब A कॉपी B कॉपी। A कॉपी पहले मिलती है। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको भरना, यहाँ तो केंद्र व्यवस्थापक की मोहर लगी रहेगी। इसके बाद में आपका यहाँ सबसे पहले क्या है, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में, ठीक है ना। शब्दों में जैसे आपका रोल नंबर मान लीजिए ये था, इतना बड़ा प्रवेश पत्र में आपका रोल नंबर रहेगा, जैसे ये है तो ये अंकों में लिखा हुआ है। अब इस रोल नंबर को आपको सबसे पहले ये जो लिखने वाली कॉपी रहेगी इसमें आपको यहाँ शब्दों में भरना है। अब चूंकि बहुत बड़ा रोल नंबर इस समय आने लगा है तो आप जो है इकाई दहाई सैकड़े में नहीं लिखेंगे, ये लिखेंगे जैसे पहला अंक 1 है तो A औ का 1, दापरों की मात्रा 2, इस तरह से आप सभी अंकों को लिख डालेंगे सीरियल से, ठीक है ना। इसके बाद लिखा है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में। तो जैसे प्रश्न पत्र पर हम दिखाए, जैसे कि आपको प्रश्न पत्र पर यहाँ दिखाए कि अंकों में यहाँ रोल नंबर भरा गया है, तो इस तरह से आप वहाँ अंकों में रोल नंबर कॉपी पर भरेंगे, ठीक। इसके बाद में दोस्तों यहाँ क्या है, विषय। तो यहाँ आप अपना जिस विषय का जिस दिन पेपर रहेगा वो विषय भर देंगे। यहाँ लिखा है प्रश्न पत्र, ठीक है ना। प्रश्न पत्र केवल प्रश्न पत्र लिखा रहता है, या फिर आप यहाँ आप कुछ ना भरेंगे तभी चलेगा, लेकिन यहाँ पर लिखा है प्रश्न पत्र अंकित संकेतांक। तो यहाँ दोस्तों क्या भरते हैं, यही ये जो जितना ये पूरा लिखा हुआ है ये चीज़ जो है आप इस लिखने वाली कॉपी पर यहाँ बॉक्स में भर देंगे, ठीक है ना। इसके बाद में परीक्षा का दिन, आप जिस दिन मतलब पेपर दे रहे हैं जो दिन है वो दिन यहाँ भरेंगे।
परीक्षा की तिथि यानी तारीख और पाली, जैसे प्रथम पाली में है तो प्रथम पाली भरेंगे, द्वितीय पाली में है तो द्वितीय पाली भरेंगे। परीक्षा का केंद्र आपके प्रवेश पत्र पर दिया रहेगा, उसको यहाँ पर आप भर देंगे, ठीक है ना। इतनी सारी चीज़ें आपको भरना रहेगा। और इस कॉपी पर चाहे OMR हो चाहे ये कॉपी हो, कहीं पर भी अपना नाम नहीं लिखेंगे, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों अंदर जब आप जाएंगे इस कॉपी के अंदर, तो यहाँ आप जो है एक पटरी की चौड़ाई जो होती है एक लाइन ऐसे खींच दीजिएगा। इसके बाद में अपना उत्तर लिखिएगा। ये ध्यान रहे कि जैसे प्रश्न, मान लीजिए प्रश्न संख्या 1 का कर रहे हैं, ठीक है ना, तो 1 का लिख देंगे ऐसे। देखिए प्रश्न संख्या, देखिए लिखेंगे प्रश्न संख्या, ठीक है ना, प्रश्न 1 ऐसे का है तो का आप लिख का कर देंगे, ठीक। या यहाँ लिख सकते हैं प्रश्नोत्तर 1 का, ठीक है ना। ऐसे हर बार जो है डालेंगे। और जो उत्तर लिखेंगे, मान लीजिए उत्तर यहाँ ख़त्म हो जाता है, जहाँ भी उत्तर ख़त्म होता है तो आप कम से कम 2-3 लाइन छोड़कर फिर अगली लाइन से जो है उत्तर लिखेंगे, ताकि जो है बीच में गैप रहेगा तो स्पष्ट रहेगा कि यहाँ से दूसरा उत्तर शुरू हो रहा है। चलिए दोस्तों, अब हम आपको जो है इंटरमीडिएट के बारे में बता देते हैं। दोस्तों ये इंटरमीडिएट की कॉपी है, तो कॉपी में अंतर ज़्यादा नहीं रहता है, बस अंतर ये रहता है हाई स्कूल की कॉपी पर यहाँ लिखा रहेगा हाई स्कूल परीक्षा, और जो है इंटरमीडिएट की कॉपी पर इंटरमीडिएट की परीक्षा लिखा रहता है। और इंटरमीडिएट का कॉपी ये देखिए लाल कलर से छपा हुआ है, और हाई स्कूल की कॉपी जो है नीला कलर में छपा रहेगा, ठीक है ना। बस यही अंतर रहता है और सेम यही होता है। और प्रश्न पत्र जो है हाई स्कूल का आपको ये दिखाए ही, ये हाई स्कूल का प्रश्न पत्र है, ये अक्सर वाइट पेज पर आता है। और जो इंटरमीडिएट का प्रश्न पत्र है दोस्तों ये है, देखिए एक प्रश्न पत्र हमारे पास है इंटरमीडिएट का, जो है ये पीले कलर में अक्सर आता है। तो इसमें भी अनुक्रमांक अंकों में लिखना रहेगा, अपना नाम जो है लिखना रहेगा, ठीक है ना। इसके बाद में तो दोस्तों ये इंटरमीडिएट का प्रश्न पत्र है, ये देखिए सन 2022 का यूपी बोर्ड का जो परीक्षा हुआ था इंटरमीडिएट का, चित्रकला का प्रश्न पत्र है, जिसमें ये प्राविधिक कला है। इसका जो है पेपर कोड है 336, ठीक है ना, प्रश्न पत्र कोड है 336। ये 141 जो लिखा है ये विषय कोड है, ये प्रश्न पत्र कोड है, ठीक है ना। यहाँ भी अपना जो है क्या लिखना रहता है, अंकों में रोल नंबर, और यहाँ जो है अपना नाम, और यहाँ कक्ष निरीक्षक पेपर पे भी साइन करेंगे और कॉपी पर भी साइन करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ देखिए समय जो दिया गया है प्रश्न पत्र का, प्रत्येक प्रश्न पत्र का समय रहेगा आपका 3 घंटा 15 मिनट, जिसमें प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया जाता है, ठीक है ना दोस्तों। तो इस तरह से आप लोग जो है इंटरमीडिएट की कॉपी पर जो है यहाँ आप शब्दों में रोल नंबर भरेंगे, यहाँ अंकों में रोल नंबर भरेंगे, ठीक है ना। और इसके बाद में यहाँ विषय भर देंगे, और यहाँ प्रश्न पत्र प्रथम द्वितीय जो भी रहेगा। और इसके बाद में यहाँ प्रश्न पत्र कोड यहाँ देखिए क्या है, यहाँ है 336, ये इंटरमीडिएट के लोगों के लिए है। यहाँ 336 भर देंगे। यहाँ परीक्षा का दिन भरेंगे, जैसे मान लीजिए सोमवार को परीक्षा है तो सोमवार भरेंगे। प्रथम पाली में है तो प्रथम पाली भर के, जैसे पहले परीक्षा तिथि भर देंगे जो है कोष्टक में, और इसके बाद बगल में लिख देंगे या कामा लगा देंगे, यहाँ तारीख भरने पर कामा लगा के लिख देंगे प्रथम पाली या द्वितीय पाली लिख देंगे, द्वितीय लिख देंगे या प्रथम लिख देंगे, ठीक है ना, जो भी रहेगा आपका। इंटरमीडिएट का वैसे सेकंड पाली में परीक्षा होता है, हाई स्कूल का प्रथम पाली में ज़्यादातर। और जो है केंद्र का नाम जो है आप प्रश्न पत्र प्रवेश पत्र पे आपके दिया रहेगा, वो वहाँ से देखकर भर लेंगे। एक चीज़ और दोस्तों, यहाँ पर आप रूम नंबर यानी जिस कमरे में आपका परीक्षा होगा वो कमरा नंबर डाल दीजिएगा। यहाँ जो है कक्ष निरीक्षक अपना नाम लिखेंगे और हस्ताक्षर करेंगे, वो दिनांक डालेंगे, ठीक है ना। तो इतनी सारी जानकारियाँ थी दोस्तों आज के लिए। तो जो है अगर जो वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें, ताकि और बच्चे इस जानकारी को हासिल कर सकें। और अगर जो आप हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं अभी तक, तो आप अब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके।